जनाब स्पीकर साहब, होना तो ये चाहिए था कि आज प्री बजट पे जो सेशन होने जा रहा है, हमारी जो ऐवान है इसमें अच्छी खासी तादाद ऐवान की होनी चाहिए थी। खुसूसन वज़ीर आला साहब को जो है आज के इस इजलास में होना चाहिए था। हमारे वज़रा साहिबान आज के इजलास में होते, क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान की किस्मत पे फैसला होने जा रहा है। पिछले गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो आपके सामने था। जब जाम साहब ने इस ऐवान में जनाब स्पीकर साहब हल्फ उठाया तो बहैसियत पार्लिमानी लीडर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हमने इसी फ्लोर पे उनको मुबारकबाद भी दी और यही उम्मीद रखी कि बलूचिस्तान के मफादात के हवाले से वो कोई भी कदम उठाएगा तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उसके साथ होंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसने जिस तरह बलूचिस्तान को चलाना चाहा, वन मैन शो था, अपोजिशन के हल्कों में मुदाखलत थी, अकरवा फरवरी थी, मंजूर नज़र लोगों को करोड़ों रुपए के फंड दिए गए। वो लोग जो इलेक्शन में बुरी तरह हार गए थे उनको बहुत सारे नवाजा गया। हमने उस वक्त भी उसकी मुखालिफत की और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में जो तब्दीली आई वो अपोजिशनी की जद्दोजहद और कुर्बानियों के मरून मिन्नत थी, जिसको वो ताकतवर कुव्वतों ने भी महसूस किया कि जाम साहब जिस तरह बलूचिस्तान को चलाना चाह रहा है ये बलूचिस्तान के मफाद में नहीं। जनाब स्पीकर साहब, उसके बाद उसकी अपनी पार्टी से भी बहुत सारे लोग मैदान में आ गए और वो भी उस तरह उनसे बेजार थे जिस तरह अपोजिशन जो बातें करते थे और अपोजिशन ने जो जद्दोजहद की, इसी ऐवान से उसकी पार्टी के अपने ही लोगों ने एक मूव उठाया। आज वो इस ऐवान में नहीं है, लेकिन उसने कितने अच्छे दिन गुजारे, कितने बुरे दिन गुजारे, बलूचिस्तान के मफादात के लिए क्या किया, वो सब आज तारीख का हिस्सा बन चुका है जनाब स्पीकर साहब। लेकिन उसके बाद जनाब कुद्दूस बिज़िंजो की शक्ल में जो तब्दीली आई उस पर भी हमने फ्लोर पे कहा था जनाब स्पीकर साहब, उनको मुबारकबाद दी थी और इसी तवक्को के साथ कि बलूचिस्तान के मफादात में कुद्दूस बिज़िंजो साहब जो कदम उठाएंगे बलूचिस्तान के मफादात के खातिर हम उनके साथ देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहले इस ऐवान में जब अमन व अमान पे बहस होता था जनाब स्पीकर साहब, यह ऐवान खाली नज़र आता था। आज प्री बजट पे जो इजलास हो रहा है भी यह ऐवान खाली है और खुसूसन जो हुकूमती बेंचेस जिस वक्त मैं देख रहा हूँ वहाँ पे सिर्फ 2-3 बंदों के अलावा, 2-3 वज़रा साहिबान के अलावा कोई भी नहीं है जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त पोजीशन और हालात आपके सामने है। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का जो तरक्याती बजट है एक अंदाजे के मुताबिक 15% भी बलूचिस्तान पे खर्च नहीं हुआ है। और आज मार्च का महीना है जनाब स्पीकर साहब। इससे पहले हम जाम साहब के दौर में भी चीखते चिल्लाते थे कि जाम साहब कोशिश करें, हिम्मत करें, ये पैसे खर्च करें बलूचिस्तान पे, आने वाला बजट आने वाला है और ये पैसे लैप्स हो जाएंगे। आज फिर मुझे यही खदशा है कि हज़ारों की तादाद में
मुख्तलिफ मुलाजिमतें हैं, उनको एडवर्टाइज़ किया गया है जनाब स्पीकर साहब, लेकिन आज तक मेरे ख्याल में चंद एक डिपार्टमेंट के जिनमें भी चोरी छुप के कुछ लोगों के आर्डर्स हुए हैं, लेकिन अभी तक वो तमाम पोस्टें खाली है। और अगर इसी तरह होता रहा जनाब स्पीकर साहब, तो बलूचिस्तान के वो बेरोज़गार मुलाजिम जो बार बार इश्तिहारात अखबारात में देकर वहाँ पे 100, 150, 200 रुपए जमा करके अपनी कागजात जमा करते हैं, 2-2, 3-3 दफ़ा वो इंटरव्यू देते हैं, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी जब साल आखिर हो जाता है फिर वही पोस्टें जो है उधर ही रह जाती है। और आने वाले जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें दोबारा वो बजट में दोबारा अनाउंस किया जाता है। मैडम चेयरपर्सन, बलूचिस्तान के साथ ये मजाक मेरे ख्याल में आज और कल या मौजूदा दौर का नहीं है। इससे पहले जो हुकूमत ने गुज़िश्ता दौर में अपने 5 साल गुजारे, उस वक्त की चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर 35,000 पोस्टें हैं जो खाली रह गए और 5 साल तक उनमें से किसी एक पोस्ट पर भी कोई भर्ती नहीं किया गया। आज भी मुख्तलिफ अजला में लेवीज के जो पोस्टें हैं उनके लिए गुज़िश्ता 7-8 महीने से मैडम चेयरपर्सन उन पे इंटरव्यू हो चुका है, फिज़िकल टेस्ट हो चुकी है, लेकिन आज तक उन पे कोई भर्ती अमल में नहीं लाया जा रहा है। आप हेल्थ की मिसाल ले ले, आप एजुकेशन की मिसाल ले ले, आप एग्रीकल्चर की मिसाल ले ले, आप हर डिपार्टमेंट की हिसाब ले ले। मेरे ख्याल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 जगहों पे इंटरव्यू दिए, लेकिन आज तक किसी एक जगह पे भी पोस्टिंग नहीं होने जा रहा है। और मुझे खदशा है जनाब मैडम चेयरपर्सन कि ये 2-3 महीना भी इसी तरह गुजर जाएगा। शायद इससे भी बड़ा खदशा मुझे ये है कि इस साल बलूचिस्तान के बजट से उससे पहले से भी ज़्यादा पैसे लैप्स न हो जाए। जब जाम साहब के खिलाफ जो जद्दोजहद जो मूव शुरू हुई, जिस तरह मेरे लीडर ने भी कहा था कि हम जाम साहब के हटाने तक हम साथ थे, आज इस फ्लोर पे भी मैं कहता हूं कि बिल्कुल जाम साहब के जो अमाल थे, जाम साहब ने जो बलूचिस्तान के साथ किया, उसको हटाने के लिए अपोजिशन पेश थे। और फिर अपोजिशन आज हमारे जो दोस्त इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, हमने इनके साथ भी चंद दिन गुजारे जाम साहब के हटाने के लिए, इनको तसल्ली दी, इनके साथ रहे, इनको हिम्मत दी कि जो शख्स इस वक्त इस मनसब पे बराजमा है वो पूरे बलूचिस्तान के मफादात का कत्ल कर रहा है। उससे न तकलीफ सिर्फ अपोजिशन को है बस, बल्कि उससे तकलीफ सारे बलूचिस्तानी आवाम को भी है। एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला को मंजूर था कि वो शख्स जो कहता था कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, लेकिन वो हट गया। इसी ऐवान के अंदर उसने कहा कि मेरे साथ 2 बंदे भी होंगे, मैं आखिर दम तक लड़ूंगा, लेकिन बहुत पहले उसके बाद वो चले गए। आज मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मनसब पे हमारे दोस्त बराजमा है, आज अगर उनको कल कमज़ोर मिनिस्ट्रियाँ मिली थी, आज थोड़ा बेहतर मिनिस्ट्री मिली है, हम ये भी नहीं कहते कि वो मनसब हमारे हवाले किया जाए, लेकिन हम वो बातें जो जाम साहब के दौर में करते थे वो बातें आज भी हम करते हैं कि हमारे हलकों में मुदाखलत न किया जाए। आज भी हमारे हलकों में मुदाखलत की जा रही है। जिस वक्त वज़ीर आला साहब का इंतखाब हुआ,
इसी ऐवान में उठकर उसकी पहली तकरीर ये थी कि हर MPA अपने हल्के का वजीर आला है। लेकिन मैडम स्पीकर, आज इस तरह नहीं है। आज वजीर आला है, मिनिस्टर्स है, और खुसूसन अपोजिशन है। और जिस तरह आज हमारे हल्कों में मुदाखलत की जा रही है, अपने हल्कों की मैं बात करता हूँ, अपोजिशन की हल्कों की बात करता हूँ, वो उसी साबिक़ दौर की रविश है, कोई तब्दीली नहीं आई। मैं किसी से भीख मांगना नहीं चाहता, न किसी से मेरी खुदा नख्वास्ता ये अपील है, बल्कि बलूचिस्तान के मफाद के लिए मैं आज भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारे हल्कों के साथ इस तरह होता है तो हम हर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे और बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जो भी होगा हम उसको ऐवान में ज़रूर लाएंगे। आज प्री बजट जो बलूचिस्तान का बनने जा रहा है, मैडम स्पीकर, आज आप ऐवान आपके सामने है। इतनी गैर संजीदगी का आलम कि यहाँ पे तकरीर करते हुए शर्म महसूस होती है। मैडम स्पीकर, खुसूसन जब नमाज के लिए जा रहे थे, स्पीकर साहब शायद उनको वो पैनल ऑफ चेयरमैन में एक बंदा था, वो भी चला गया, उसको चेयरमैन नहीं मिल पा रहा था। तो इससे बढ़कर क्या कहा जाए इस गैर संजीदगी के आलम में। हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, न किसी हुकूमत के हिमायत में है, बल्कि बलूचिस्तान के मफादात के लिए जो भी हुकूमत होगा, अगर वो बलूचिस्तान के मफादात के लिए आगे बढ़ेगा, चाहे वो कुद्दूस की हुकूमत हो, चाहे कोई और हो, हम उससे 2 कदम बढ़कर होंगे। लेकिन अगर बलूचिस्तान के मफादात को जहाँ पे उसका नुकसान होगा, हम अपोजिशन हैं, हम बलूचिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ हर फोरम पे बात करेंगे।